मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई थी कुछ बातें पता चलने चालू हुई। जैसे एक बार मुझे पता चली कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से ये बात बोली थी कि अगर बेटी पैदा ना हुई तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो मम्मी बोली मेरे हाथ में थोड़ी है कि बेटी होगी या बेटा होगा। तो पापा बोले कि बस तू देख लियो, ऐसे बोल दिया और फिर मैं आ गई। और फिर मैं थोड़ी जब बड़ी हुई तो मेरे ना बड़ी सारी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ। मैं बहुत छोटी सी थी, 3rd 4th क्लास में मैंने चेस खेलना चालू कर दिया था। पापा बचपन से ही चेस खिलाने लगे थे और चेस में घर पे खेलते खेलते स्कूल में कंपटीशन होने लगे तो स्कूल में भी खेलना चालू कर दिया। और जब स्कूल में खेलना चालू कर दिया तो बहुत छोटी उम्र में स्टेट लेवल तक जाकर खेली, न्यूज़पेपर में नाम आया। तो सोचा कि अब तो मैं चेस में ही कुछ बड़ा करूंगी जिंदगी में। लेकिन जब थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने दौड़ना चालू कर दिया, मैराथन बड़ी। तो सोचा कि अब तो मैं पीटी उषा बनूंगी। फिर थोड़ी बड़ी हुई ना तो मन किया यार हीरोइन बन जाती हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाती हूँ और हीरोइन बन जाती हूँ। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो मन किया एयर होस्टेस बन जाती हूँ। तो मन ना बहुत बदल रहे थे क्योंकि ग्रोइंग एज थी और बहुत सारी चीजें दिमाग में आती थी, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। लेकिन दोस्तों एक बात पक्की थी, मेरे मम्मी पापा जिस चीजों में हाथ रखती थी ना हर चीज में मेरे को सपोर्ट करते थे। मेरे पापा बोले कि बेटा तेरे को जो करना है तू कर, अगर तू अखबार बेचने वाली भी बने ना तो दुनिया की नंबर 1 अखबार बेचने वाली बन जाएगी। तो जब मैंने देखा कि यार मिन्नत से, इतनी मिन्नतों से मुझे मांगा गया है, हर चीज में माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बड़ा करना है जिंदगी में। लेकिन दोस्तों आज से 10 साल पहले जब मोदी के लाइफ में आया था तो पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है सपने। क्योंकि जब आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज आती है ना आप जल्दी से उसको पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। ऐसे मैं भी नहीं पकड़ पा रही थी कि कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। बस मेरे पापा का मन रखने के लिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। मेरे पापा बोले ऑफिस चल, हम लोग ना सामान लेकर आएंगे और वहां से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, तो आधार कार्ड भी ले चल। मैंने कहा पापा देखो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, आप किसी कम्मी मम्मी के चक्कर में पड़ गए हो क्या? मैं नहीं करूंगी, आप कर लो। तो पापा ने मेरे को 3-4 बार बोला चल 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 और मैंने 3-4 बार उन्हें बोला पापा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, देखो मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, बच्चे बहुत मजाक उड़ाएंगे, ये बेकार है, आप मेरे को मत डालो, आपको करना आप कर लो, मैं नहीं करूंगी। जब मैंने कॉन्टिन्यूसली मना किया ना पापा नाराज हो गए। अब जब पापा नाराज हो गए तो इनका मन तो रखना ही था। मैंने कहा अच्छा चलो यार। तो वो ऑफिस ले गए, हमने वहां से कुछ प्रोडक्ट खरीदे तो बहुत अच्छे लगे। मैंने खुद यूज करने चालू करे, फेस वॉश यूज किया, इसको शैम्पू यूज किया, बड़े अच्छे रिजल्ट आने लगे। अपनी सहेली के घर गई एक दिन, वैसे ही जैसे जाते रहते हैं कॉलेज टाइम में, तो ऐसी सहेली से मिलने चलेगी। कह रही बहन तेरा ना चेहरा बड़ा चमक रहा है, तूने क्या लगाया? मैंने कहा यार वो पापा है ना वो मोदी केयर शोदी केयर का वो कोई फेस वॉश क्या है, मेरे पीछे पड़ गई मोदी केयर कर ले। और मैंने सामान यूज कर, सामान तो अच्छा है। कहती मेरे लिए भी मंगवा देगी क्या? मैंने कहा हाँ बहन बिल्कुल बता। तो कहती कितने का है? मैंने कहा 200 का। मेरे को पड़ा था 150 का। अब मैंने क्या किया, उसको जाके फेस वॉश दिया, 200 रुपए उससे लिए, 150 रुपए दिए पापा को, 50 रुपए रखे जेब में, बड़ा मजा आया। सोचा कि जब यूज करके मैंने 50 कमाए, जब मैं सच में जाके आंटियों को बताऊंगी तो फिर तो कितना बढ़िया हो जाएगा, अब तो मजा आ जाएगा, अब तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मोटिवेशन आ गया। फिर पापा बोले सेमिनार में चल। सेमिनार में गई, ऐसे भरे सेमिनार में आके बैठी, देखा लोगों को गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, विदेश यात्राएं मिल रही है। मैंने कहा अक्षी बेटा अब तो तुझे भी कुछ बड़ा ही करके दिखाना है, यहाँ तो भैया एक से एक बड़ा अचीवर है, तू भी कुछ बहुत बड़ा करेगी। ऐसे हवा ना पैर से चलती हुई पूरे दिलो दिमाग में चढ़ गई, हवा पूरा करंट भर गया। मोदी केयर जबरदस्त, मोदी केयर जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहा अब तो जाऊंगी लोगों के पास और जाते ही बस सबको जोड़ आऊंगी मोदी केयर में। और दोस्तों आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब मैंने लोगों के पास जाना चालू किया ना एक एक करके, मैं अपनी पड़ोस की आंटी के पास गई। जैसे मैं उनके घर में एंटर करी ना तो उन्होंने गेट खोला और उनके हाथ में ना आधार कार्ड था और 10,000 रुपए भी थे। और गेट खोलते ही उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया, बोली 4 मोनी ले आइए, 6 मल्टीविटामिन, 4 कैल्शियम, और ऑर्डर बना के दे दिया। ऐसा ही हुआ होगा? नो। आपके साथ भी तो होता होगा? नो। मेरे साथ भी नहीं हुआ दोस्तों,
बेटा इसमें पता है कौन कामयाब होता है? जो ऊपर ऊपर जिसकी आईडी होती है ना, वो कमाता है। तो बोली आंटी देखो सुरेखा मैम 23 लाख कमा रही है, कभी मेरे भी तो 2 लाख आएंगे, आप मैं इस पे ट्रस्ट तो करो, एक बार बिजनेस चालू तो करो। कह रही पागल है क्या, मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, मैंने तो फलाना 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 कंपनी करी थी, तू ना बच्ची है। क्योंकि उस समय में 19 साल की थी, तो बच्चा समझ के भगा दिया जाता था। कहते थे ये नहीं चलेगा, ये बकवास है, इसने कुछ नहीं रखा। मैंने कहा अरे पड़ोसी तो नहीं करेगी। मैंने मामा जी को कॉल लगाया, मैंने कहा मामा जी आपकी भांजी ने एक बहुत बढ़िया बिजनेस चालू किया है, दोनों मामा भांजी मिलकर बढ़िया बिजनेस करेंगे। फोन पे मैं बता रही थी और बताते बताते मम्मी बोली तेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं? इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, इतना डिमोटिवेट करा। बोला ये पता है कौन सा काम है, पहले तो खुद बेवकूफ बनो, फिर 4 को बेवकूफ बनाओ, फिर उसके नीचे और 4 बेवकूफ बन जाएंगे, फिर बेवकूफों की टीम खड़ी हो जाएगी। अब मैंने कहा यार ये लोग तो नहीं करते। फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात करी, मैंने कहा भाई घर आजा, तेरे को कुछ बताना है। फिर मैंने उसको फोन पे बोलना चालू किया, वो घर आया और घर आके जब मैंने उसको समझाना, डेमो किट वगैरह निकालने लगा दी, तो मुझे डेमो किट पे ऐसे देखे और मुझे ऐसे देखे, और 2-3 मिनट हुए मेरे गाल पे रैप्टा आया। बोला तो ये करेगी, हमारे घर की लड़कियां नहीं जाती साबुन तेल बेचने के लिए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या चाची? इसको ना MBA में एडमिशन करो, ही पागल हो गई है। आपने कहा इसको किस काम में लगा दिया? आज मेरा वही इंजीनियर भाई अपनी जॉब को छोड़ के घर घर जाके साबुन तेल बेचता है। तो दोस्तों ऐसे चलती रही चीजें। मैंने क्या किया, सबसे पहले ना मनोज सर के पास गई, जो मेरे गुरु है, मेरे अपलाइन है। एक बार उन्होंने जोरदार ताली बजाई। मैं गई मनोज सर के पास, मैंने कहा सर मेरे साथ ना लोग जुड़ नहीं रहे, सब मुझे भगा देते हैं, क्या करूं? बोले हथियार लेकर जाया कर फील्ड में। मैं गई किचन में, चाकू लिया मम्मी से और गई आंटियों के यहाँ गर्दन पे लगा दिया, जुड़ रहे हो नहीं जुड़ रहे? नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करा, मेरा हथियार था मेरी डेमो किट। क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। मैंने ना डेमो दिखाने चालू कर दिए, गोल 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 घुमाते हैं ना, मैंने गोल 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 खूब घुमाया। डेमो दिखा दिखा के लोगों के दिमाग के ढक्कन खोल दिए, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। और आप किसी के से कितनी भी बहस करो, कितना भी समझाते रहो, वो नहीं समझेगा। 2-5 मिनट का डेमो दिखाओ, सेट बंदा। यही करते हैं, डेमो दिखाना चालू किए, लोग जुड़ने चालू हुए, लेकिन उतनी स्पीड नहीं आ रही थी जितनी काम हो रही। सर बोले, फिर मैं सर के पास गई, सर अब क्या करूं? अब मेरे साथ लोग तो जुड़ रहे हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं आ रही, वो तरक्की नहीं आ रही। बोले कि ना तू सूखे आटे में ना ऐसे ऐसे कर रही है, थोड़ा पानी डाल। मैंने कहा सर मैं तो रोटी बनाना ही नहीं जानती, आप क्या बोल रहे हो, क्या आटा? बोले पानी डाल इसमें। मैंने कहा सर ये क्या होता है? बोले जिन लोगों को तू जोड़ कर आ रही है, जब तक तू उन्हें सिस्टम में लाकर नहीं बिठाएगी तब तक तेरा बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता। क्योंकि लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी फिसल जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। अगर उनको बिजनेस में बनाए रखना है तो तुझे लोगों को सिस्टम में लाकर बिठाना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे बताया 4-2 का 1, 4 वीकली मीटिंग संडे को फरीदाबाद ऑफिस होती है। आज भी उस वीकली मीटिंग में जाकर बैठ के अपनी टीम को सबको उसके अंदर कनेक्ट कर रखा है, अगर आउट ऑफ स्टेशन ना हो तो। 4 वीकली मीटिंग सिखाई, बोला 2 ट्रेनिंग करनी है अटेंड, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एक बिजनेस ट्रेनिंग, और तीसरा उन्होंने बोला कि एक सेमिनार को छोड़ दिया तो पाप कर दिया इस बिजनेस के अंदर। सेमिनार सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने क्या किया, जाना चालू करा बार बार। पर मैं जब जा रही थी तो मेरे साथ तो कोई आ नहीं रहा था। मैंने कहा सर मैं रोज ये पानी को सफेद होता देखकर क्या करूंगी, मेरे को तो पता है कि इसमें क्या होता है, मेरे साथ तो कोई आता नहीं है। सर मैं नहीं आ रही वीकली मीटिंग में। कह रहे जो तूने अपने सपने लिखे हैं ना कागज को, उसे फाड़ के ना फेंक दियो, आग लगा दियो उसमें। मैंने कहा सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, बच्ची थी ना, डांट खाती थी खूब। बोले उनके सपने नहीं है, तेरे तो है, तू तो आ। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर 15 लोग 20 लोगों को बुलाया, लोगों को फोन किया, हाँ आंटी आप आ रहे हो ना, हाँ बेटा मैं पहुंच जाऊंगी। और जब सेमिनार में आने का टाइम होता था, बेटा मेरी ना सासू माँ बाथरूम में गिर गई है। दूसरी को लगाया, 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल, फोन ही नहीं उठा
दिखाया। जो पहले बोलते थे हाँ हम आएंगे, ऐसा आपके साथ भी होता है? मेरे साथ भी हुआ था, कोई टेंशन मत लो। बट जब मैं सिस्टम में आती रही, तो मेरी टीम ने भी आके बैठना चालू कर दिया। पहले एक बंदा आया, फिर 2 आए, फिर 4 आए, फिर 10 आए। आज हजारों लोग सिस्टम में जाते हैं क्योंकि मैं सिस्टम में आती रही। दोस्तों मैंने एक चीज बहुत ज्यादा करी, मैंने करी होम मीटिंग्स। जब मुझे कोई कहता था ये बिजनेस नहीं चलेगा, मैं एक मीटिंग और करती थी। जब धूप ज्यादा होती थी मैं एक मीटिंग और करती थी। जब बरसात ज्यादा होती थी मैं एक मीटिंग और करती थी। जब लोग कहते थे ये बेवकूफ बनाने का काम है, मैं एक मीटिंग और करती थी, 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 एक मीटिंग और करती थी। और दोस्तों मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया क्योंकि ना करने वाले लोग तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन जब मुझे कोई ना करता था मैं एक प्लान और दिखा देती थी, एक प्लान और। एक दिन में 4-4, 5-5 डेमो करती थी क्योंकि हर कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। मैंने क्या किया, जो मेरी आज सफलता का कारण है दोस्तों वो एक्शन है। अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर में दिग्विजय जी भी आएंगे, अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से हम एक्शन देते हैं फील्ड में जाकर, वो भी आपको देखने को मिलेगा आज भी। तो दोस्तों बस ये काम करती रही। 1647 रुपए का चेक था, वो बढ़ के 2000 रुपए महीना हुआ, 5000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 50,000 हुआ महीने का। फिर वो 1 लाख हुआ, फिर वो 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, 8 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 11 लाख हुआ, 12 लाख हुआ। दोस्तों वो बढ़कर आज 13,85,300 रुपए महीने में बदल गया। ट्रैवल फंड मिलता है, उस ट्रैवल फंड से सिर्फ 9 कंट्रीज घूम के आई हूँ फ्री में। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर। पासपोर्ट खत्म, अब दोबारा से मोटा वाला पासपोर्ट बनाया क्योंकि अब आप सब लोगों के साथ भी तो फॉरेन जाएंगे ना, तो उसके लिए मोटा वाला बनवा लिया है। और दोस्तों बताना चाहूंगी यहाँ से मोदी केयर से छोटी छोटी सी 4 गाड़ियां गिफ्ट में मिली है। 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा अमेज, 50 लाख की जैगुआर। और अभी 15 जुलाई को समीर मोदी जी खुद आए थे, लगभग 4000 लोगों का हमने इवेंट किया था फरीदाबाद में। वहां पर हमें छोटी सी 85 लाख की मर्सिडीज बेंज गिफ्ट मिली है। दोस्तों छोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1.5 2 करोड़ की गाड़ियां भी लोग अचीव कर चुके हैं, और जब उनकी आ सकती है तो हमारी क्यों नहीं आ सकती। तो दोस्तों आज सारे के सारे ड्रीम्स जो है ना वो मोदी केयर से पूरे हो चुके हैं। मैंने वो टाइम भी देखा था जब मेरी माँ 10-10 रुपए रिक्शे के बचाती थी। आज मेरी वही माँ जैगुआर 50 लाख की गाड़ी में सब्जी खरीदने के लिए जाती है। तो दोस्तों लाइफ आज पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। मेरी सबसे बड़ी कमाई बता दूं? Yes. बता दूं? Yes. दोस्तों मेरी सबसे बड़ी कमाई बिजनेस की यही है कि मैंने यहाँ से प्यार और रिलेशनशिप कमाए हैं। बहुत अच्छे लोगों का बहुत अच्छा प्यार कमाया। आपको पता है अगर मेरे फादर आज यहाँ पे स्टेज पे आते हैं, जब भी वो स्टेज पे आते हैं वो बोलते हैं ना, काला चश्मा अपने पॉकेट में रखते हैं और स्टेज पे लगाते हैं और बोलते हैं रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव। तो दोस्तों उस चीज की ना फील ही अलग आती है। जो आज प्राउड मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर होता है, हमारी टीम को हमारे ऊपर होता है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर मैं बताऊं आपको अपनी कमाई की बात, तो बताना चाहूंगी कि कल जब हम गुजरात एंटर करें, आपको हम बता नहीं सकती कैसी भी दिल। एयरपोर्ट पे इतना हल्ला हो रहा था, वो गार्ड भी घूम रहे थे, इन लोगों को तो डर नहीं लगता, ये तो सब मैंने कहा भाई ये तो आज मरेंगे, आज सारे मरेंगे मिलके। उन्होंने थोड़ी देर में हमें बोला कि आप थोड़ा साइड हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इतने प्यार से इतना बढ़िया उन्होंने वेलकम करा कल हमारे एयरपोर्ट पे, मैं आपको बता नहीं सकती। फाल्गुनी मैडम का है कल से ना गाड़ी लेकर घूम रही है, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो ये खा के आते हैं, चलो वो खा के आते हैं। कौन है ये मेरी मोदी केयर फैमिली की पार्ट है। इतना खिलाया मैंने कल, खिला के मार दिया। ये इनके हस्बैंड, इनकी बेटी, उसका भी छोटा सा बच्चा है, वो लेकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मोदी केयर करने, ऐसा लग रहा है अपनी फैमिली के पास आ रखे। इतना प्यार यहाँ पर आपको। वो केजल मैम है, क्या केजल मैम, ये वो कुछ लेकर आई है आपके लिए, आप ये खाना है ना। और अल्पेश सर ने तो हल्दी कर दी। सर ये गलत बात है वैसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे
ये नहीं बनता था सर। माना आप मुझे बेटी मानते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा है सर। तो दोस्तों ये कहाँ मिलते हैं आपको, कौन करता है आपके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है दोस्तों? मोदी के। तो आप जो प्यार कमाते हो, जो आप रिलेशनशिप इस बिजनेस में कमाते हो ना दोस्तों, उससे बढ़कर यहाँ पर कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज मोदी के ऐसे मेरे सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन लोगों के घर में साबुन मोदी केयर का आता है, पेस्ट मोदी केयर का आता है, चाय की पत्ती मोदी केयर की आती है, लेकिन मेरे तो पति भी मोदी केयर से आए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब यहाँ पर हम बुलाएंगे हमारे ग्रेट लीडर, मेरे प्यारे पति। कहाँ गए? आ जाओ भाई। आ जाओ भाई। आ जाओ, सॉरी भाई में बैठे। आ जाओ भाई। तो जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। ये भी मोदी केयर का ही आइटम है। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मजा नहीं आ रहा? नमस्कार सभी को। नमस्कार। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। कल हम लोग जब एयरपोर्ट पे आए थे ना और एग्जिट ही कर रहे थे, तो एकदम से शोर शराबा सुनाई देने लगा। मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर जिंदाबाद। ऐसा जबरदस्त वेलकम हुआ। थैंक यू अल्पेश सर, और थैंक यू अल्पेश सर की इतनी प्यारी सी टीम, इतने जबरदस्त वेलकम के लिए। तो कुछ पेशी हमारी तरफ से, अक्षय और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मेरा साथ दोगे? साथ दोगे? यस। सभी खड़े हो जाए। आंखों की मचाल देखो, करे हमारे
कुछ बड़ा जोश बड़ा, अभी भी नहीं बड़ा जोश बड़ा। Thank you, Dan. दोस्तों, नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूं और मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं बिजनेस में। लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जो ऑलरेडी BMW चला रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑडी चला रहे हैं, वो लोग नहीं आएंगे बिजनेस में। और जो ऑलरेडी चलाते हैं वो लोग सोचते हैं छोटा काम है, ये साबुन पाउडर तेल पेस्ट का काम करेंगे। दोस्तों, अपना बैकग्राउंड बताऊं तो ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पे एक एक बच्चा 100-100 करोड़ का मालिक है। आज से 5 साल पहले पापा ने गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी, वो थी 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी। गाड़ी चलाया करता था मेरा जो बॉस था, मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, मेरा जो बॉस था मेरे से छोटी गाड़ी लेके आया करता था। सपने बहुत बड़े थे, सोचा था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और जो पापा ने गाड़ी गिफ्ट कर रखी है ना, इससे बड़ी गाड़ी खरीद के पापा को गिफ्ट करते और अपने बलबूते कर लिए। घर से 1 रुपया नहीं लेता था, नौकरी से शुरुआत करी, 11,000 रुपए की पहली नौकरी लगी थी, 4 साल नौकरी करी, 50,000 की तनख्वाह तक पहुंचा। हमारे बीच में कितने लोग हैं जो नौकरी पे जाते हैं? मैं सुबह निकलता था, रात को वापस आता था। 4 साल सिर्फ यही किया मैंने। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एक बदलाव आता था, रोज आता था, वो सब्जी बदल जाती थी। फिर कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। 2018 में कायनात ने एक लड़की से मिलवाया, जोरदार तालियां नीचे अक्षी दत्ता के लिए। 2018 में अक्षी मेरे पास आई इस बिजनेस को लेके। मैंने साफ मना कर दिया, बेकार के काम है, मेरी सिस्टर करके छोड़ चुकी है। उसने वे करके कंपनी भी करती है, वो प्लास्टिक के डिब्बों की कंपनी करी थी। दीदी क्या करती थी, सामान लेके आती थी, वो जो बैग आते ना ड्रॉर वाले, उसमें घुसेड़ती रहती थी। पैसा बर्बाद किया, मना कर दिया साफ अक्षी को। अक्षी ने हार नहीं मानी, सोचा कि शादी करूंगी तो इस लड़के को। उसका दोबारा कॉल आया, तीसरी बार कॉल आया, चौथी बार ही कॉल करके कहती है एक गाड़ी लेने जा रही हूं जिसकी रकम है 50 लाख रुपए, गाड़ी का नाम है जैगुआर, जिसके नाम से आज अक्षी को जाना जाता है जैगुआर गर्ल। इसे लगा कि ऐसे तो आने को तैयार नहीं है, तो बड़ा बड़ा देखो 50 लाख जैगुआर। जब इसने मेरे को बताया तब मेरे को लगा कि ये झूठ बोल के इस बिजनेस में लाना चाह रही है। कौन आज के टाइम में 25 साल की उम्र में 50 लाख की गाड़ी लेता है? लेकिन दोस्तों, जिस तारीख को बताई थी 31 अगस्त 2018 का दिन था, जैगुआर का शोरूम दिल्ली मोहन एस्टेट AMP मोटर्स। जब मैं वहां पहुंचा, कंपनी के मालिक समीर मोदी सर के लिए तालियां होनी चाहिए। 66,000 करोड़ के मालिक खुद चाबी देने आए थे। आज भी आप मोहन एस्टेट AMP मोटर्स में जाके पता करोगे और नाम लोगे अक्षी दत्ता, वो कहेंगे आज तक ऐसी जैगुआर की क्लेम नहीं हुई हमारे शोरूम। वहां से समझ में आया कि हाँ, सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में एक चीज थी, वो पता क्या थी? EGO। लोग जेब में रखे घूमते। मेरे ससुर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, या तो जेब में ईगो रख लो या पैसा रख लो। वो ईगो ने मेरे को मार रखा था, जो 50,000 का अटका हुआ था ना महीने के, वो ईगो की वजह से था। लेकिन अक्षी ने हार नहीं मानी, उसने बोला कि एक जयपुर में इवेंट हो रहा है, तू चाहता है कुछ अपने बलबूते करना चाहता है, तू कि बहुत बड़ा करूं, सपने पूरे करूं, पापा को फॉर्च्यूनर से महंगी गाड़ी दूं, कुछ भी नहीं करेगा तू, बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। चल तेरे को दिखाती हूं, जयपुर दिखाती हूं।
एक लीडर हमारे मोदी केयर में जिसने 19 महीने में फॉर्च्यूनर निकाली, अपने बलबूते निकाली है। मेरे को दिल पे लग गई बात। मैंने कहा चल ठीक है, सुबह 4 बजे उठ के वॉल्वो पकड़ के पहुंचता हूं जयपुर। अब जयपुर में क्या देखता, हमारे बीच में कितने नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए इस इवेंट में। काफी सारे लोग हैं। अक्षी वो एक स्टॉल होगा, हमारा डेमो बड़े मशहूर है, जिसकी है डेमो किट उसका है बिजनेस किट। एक डेमो करके दिखाऊंगा, हंसना मत। मैं फ्रंट सीट पे बैठा होता हूं, क्योंकि भाई अक्षय दत्ता के साथ गए हैं तो फ्रंट सीट तो मिलेगी। फ्रंट सीट पे बैठा होता हूं और क्या देखता हूं, धीरे धीरे लेवल आने स्टार्ट हुए। 7%, 10%, 13%, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी। धीरे धीरे मजा आने लगा जब लोगों की इनकम सुनने लगा। और राजस्थान में पता क्या है, लेडीज ने इतना घूंघट रखती है, देखा सबने, वो घाघरा चोली वाली ड्रेस होती है। अब मैं क्या देखता हूं, स्टेज पे लेडीज आ रही है घूंघट वाली, हंसना मत कोई, मैं डेमो करके दिखाता हूं। अब स्टेज पे लेडीज आ रही है, वो 2 उंगलियों से घूंघट पकड़ते हैं। अब घूंघट उठा के बोल रही है कि मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं मोदी के बिजनेस में और आज मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रही हूं, घूंघट नीचे। फिर दूसरी लेडीज आई, वो कह रही है मेरे को 1.5 साल हो चुका है मोदी केयर में और आज मैं 80,000 रुपए महीना कमा रही हूं। ऐसे दोस्तों मेरे को 10-15 लेडीज स्टेज पे दिखी। मैंने कहा चल क्या रहा है। फिर एक 21 साल का लड़का आया, वो कहता है मैं 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। अब मैं उधर फ्रंट सीट पे बैठे बैठे ये सोच रहा था, अगर इतने सारे लोग जो बैठे हुए, 4000 लोग जो बैठे हुए ना, ये झूठे नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो बात है। मेरे सामने एक एग्जांपल था, वो थी अक्षय दत्ता, जिसने 50 लाख रुपए की जैगवार ले ली। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, अगर 25 साल की लड़की जैगवार ले सकते तो हम भी 1 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे। बस आते ही इस बिजनेस में लगा। पहला महीना पार्ट टाइम गए थे, पहले दिन डेमो किट तैयार कर ली थी दोस्तों। अक्षय ने बोला था डेमो किट तैयार कर लो। मेरे को बताया गया स्टेरिक क्लीन, उजाला, एक मार्केट का प्रोडक्ट, एक मोदी केयर का पेस्ट फ्रेश मूवमेंट और एक बाबा जी का पेस्ट। समझ गए ना। बस तैयार कर ली डेमो किट। और अक्षय ने मेरे को एक बात बोली, कहती कि तू अभी इस बिजनेस में एबीसीडी नहीं जानता, शुरुआत में मीटिंग में मैं तेरे साथ चलूंगी, मेरे को देखियो डेमो कैसे करते हैं, मेरे को देखियो प्लान कैसे बताते हैं, फायदे कैसे बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। पहली मीटिंग करी, दूसरी मीटिंग करी, तीसरी मीटिंग करी, चौथी मीटिंग करी और 5वीं मीटिंग में मैं अक्षय को फोन करता हूं, ऑफिस से फोन कर रहा था, पहला महीना पार्ट टाइम गया था, और फोन करके कह रहा आज रात को नोएडा में 8 बजे मेरी दीदी ने 10-12 लेडीज इकट्ठी करी है, वहां मीटिंग। कहती मैं चंडीगढ़ आई हूं। मैंने कहा कौन करेगा मीटिंग? कहती तूने 4 मीटिंग में देखा है कि डेमो कैसे दिखाया जाता है, फायदे कैसे बताए जाते हैं, तेरे पास डेमो किट तैयार है, मेरा काम का रास्ता दिखाना, तेरे को आगे खुद जाना। बात एकदम मेरे को सही लगी। मैंने कहा चल ठीक है। दिग्विजय सिंह उठा, डेमो किट और चल मीटिंग। कितने लोग हैं जिनको घबराहट होती है स्टार्टिंग में लोगों से बात करते? कुछ लोग उठा लो, शर्म की बात होगी। वो कहते ना जिसने करी शर्म समझ जाओ। बस जो लोग घबराते हैं बात करने में, लोगों के सामने बोलने में, मैं भी सेम ऐसा हुआ करता। आज आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बोल रहा। पहली बार मीटिंग में गया, दीदी को फोन किया, दीदी कहां पे? कहती मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे को कुछ काम है। बस अब अकेले पड़ गए, 10-12 लेडीज ने घेर लिया, बीच में बैठे हुए। अब डेमो दिखाने चले। स्टेरिक क्लीन का डेमो किस किसने देखा? सबने देखा, लगभग सबने देखा। अब डेमो दिखाने चले, हाथ कांप रहे। पहला गिलास सफेद किया, वही चम्मच उठा के उसमें घुमा दी, वो भी सफेद। दोनों सफेद कर दिए। फिर वो पेस्ट का डेमो उठाया, वो पेज पे करते ना रबिंग वाला,
इतनी तेज किस्सा बस। लेकिन वहां पे एक चीज बड़ी अच्छी थी कि सामने वाले को नहीं पता था ये सही हो रहा है गलत। और मैंने अक्षी को 4 मीटिंग में सुना था बोलते हुए, वो 2 प्रोडक्ट के डेमो दिखाती थी और बाकी प्रोडक्ट के बारे में बताती थी। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है नोनी जूस, जिसे हम अपनी कंपनी का अमिताभ बच्चन कहते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सर बीमारी में काम करता है, 300 से ज्यादा बीमारियों में काम करता है, पेट का खास ख्याल रखता है, कैंसर जैसी बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई थी। और एक छोटे से प्रोडक्ट के बारे में मैंने सुना था, वो था टी ट्री ऑयल। 280 रुपए के आसपास आया करता था उस टाइम पे, आज से 5 साल पहले। तो मैंने वहां पे बताया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनके बालों में रूसी हो जाती है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पिंपल, फुंसी, फोड़े, दाग, धब्बे, इन सब पे काम करता है। अगर रात में लेट नाइट ड्राइविंग करके आ रहे हो तो कान के पीछे लगाया, नींद नहीं आएगी। बता दिया वहां पे। फिर क्या था, वहां पे एक लेडी बैठी थी, उनके हस्बैंड के ना, वो कहते ना बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो रहा था। उन्होंने कहा ये तेल मेरे को दे दो। वो 280 रुपए का तेल ना गलत डेमो दिखाने के बाद, गलत मीटिंग करने के बाद भी निकल गया दोस्तों। और आपको बताता हूं, मेरे पास एक बाइक थी, वो लेकिन खुद की खरीदी थी। वो बाइक पे आ रहा था और ये सोचता हुआ रहा, यार दिग्विजय सिंह तूने गलत डेमो दिखा के 280 रुपए का तेल का ऑर्डर लिया, तो जब तू सही करेगा तो क्या कर रहे हो। उस दिन एक बात सोच ली कि अब अक्षी को किसी मीटिंग में लेके नहीं जाऊंगा। एक बार गलत करूंगा, 2 बार गलत करूंगा, 3 बार गलत करूंगा, 4 बार गलत करूंगा, लेकिन जो 5वीं मीटिंग होगी ना, वो एकदम सही होगी। निकल पड़ा अकेले। एक दिन में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग, 7 मीटिंग, 8 मीटिंग, 9 मीटिंग, 9 10 डेमो प्लान दिखाता था एक दिन के अंदर। नौकरी छोड़ चुका था, 1 महीना ही पार्ट टाइम किया था। और दोस्तों उसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में, वो बैंक से मैसेज आता है ना, उसमें लिखा हुआ था 35,000 क्रेडिट हो चुके आपके अकाउंट में मोदी के प्राइवेट। 6 महीने का समय गुजरा तो एक और मैसेज आता है, वो होता है 50,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं मोदी के थे। अब एक बात बताओ, क्या आप लोगों को लगता है कि भगवान ने मेरे को शक्ति देके भेजा है, जा दिग्विजय सिंह जा, तू ही करके आएगा 6 महीने में 50,000? ऐसा कुछ? अगर ऐसा होता ना तो आज एरोप्लेन में मैं ऐसे हनुमान जी की तरह आ रहा हूं। जो काम मैं कर सकता हूं, जो काम अक्षी कर सकती है, जो ये आगे के लीडर्स बैठे कर सकते हैं, तो यहां जितने लोग बैठे हैं ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सारे कर सकते हैं। और आई बात चैलेंज की, सबकी लाइफ में चैलेंज होता है। मेरे घर का बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। फरीदाबाद में बड़े बड़े नेता आके माथा टेकते हैं वोटों के लिए। जब पापा को पता चली इस बिजनेस के बारे में, इसने नौकरी छोड़ दिया, इस काम पे लग पड़ा है, पेटियां ले लेके जाता है। पापा ने मेरे को 2 ऑप्शन दिए, या तो तू मोदी के चुन ले या अपने बाप को चुन। घर का नाम खराब कर रहा है, घर की बेइज्जती करवा रहा है। मैंने दोस्तों फिर भी मोदी के चुना। पता क्यों चुना था? क्योंकि मेरे को पता था आने वाले समय में ना वही पापा मेरे कंधे पे हाथ दे देंगे, बाप बेटा। वो 2.5 महीने जिस समय पापा ने मेरे से बात नहीं करी थी, मैं भी बड़ा फील करता था उस चीज को, पर मैं जिद्दी था अपने सपनों के लिए। वो 2.5 महीने लग के काम किया। जब तीसरे महीने 35,000 रुपए का चेक आया था, पापा के पास लेके गया था। ये देखो पापा, 4 साल नौकरी में लगा दिए, सुबह से लेकर रात तक वहीं बैठा रहता था। आज सिर्फ 4 महीने में, 3 महीने में 35,000 रुपए आ गए। आज वो वक्त आ चुका है, मेरे पापा मोदी के साबुन के बिना नहाते नहीं। फिर दिखने में ठीक ठाक थे, शादी हो गई, ससुर जी को पसंद आ गए। शादी के बाद मिलके काम करना चालू किया।
अब तो उसको इस बिजनेस की ताकत बताता हूं आपको। मैंने जिस आईडी पे सिर्फ 6 महीने किया था काम, उसके बाद उस पर आज तक काम नहीं किया। आज 4.5 साल होने जा रहा है उस आईडी को। मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दी क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आईडी एक हो जाती है। हर महीने मम्मी के अकाउंट में 70-75 हजार रुपया बिना काम किए। पता क्यों आ रहा है? जो 6 महीने मैंने मेहनत करी थी, जो डेमो दिखाए थे, जो प्लान दिखाए थे, उस टीम में भी एक ऐसी लीडर है अंगूठा टेक, गुजर फैमिली से। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली एनसर में गुजर बहुत है ना? गुजर फैमिली से 3.5 लाख रुपए महीना कमाएगा। उसी टीम में एक पतला सा लड़का है फरीदाबाद के पास, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बल्लभगढ़, वहां छोटी सी गली में एक छोटी सी दुकान चलाता था। आज वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है मोदी जी। और यहां मम्मी के अकाउंट में 70-75 हजार रुपए। ये इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों। आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा, काम करते रहोगे तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और एक दिन आएगा जब आप सुरेखा मैम की तरह 1,27,00,000 रुपए में मिलकर काम करना चालू किया। इस बिजनेस ने आज ऐसा बना दिया है कि अक्षी और मैंने एक महीने में, एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च किया था। बताता हूं कैसे खर्च किया था। पहले हम गाड़ी लेने गए, वो थी मर्सिडीज E-क्लास, 85 लाख रुपए की खरीदी, लेके आए। फिर एक और शोरूम में आए थे। अच्छा, कितने लोगों ने किया जब सब्जी लेने जाता है, भैया थोड़ा सा धनिया डाल दो कड़ी पत्ती। हम लोग फिर एक शोरूम में गए, वो खरीदने के बाद मर्सिडीज, वो था होंडा का शोरूम, वहां से 8.5 लाख रुपए की होंडा मेज खरीदी। सब्जी लेने गए तो सब्जी के साथ थोड़ा सा धनिया भी डलवा दिया, हरी मिर्च भी डलवा दी, नींबू भी डलवा दिया। घर में सारी बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी की जरूरत थी मार्केट जाने के लिए, सब्जियां लाने के लिए, तो एक होंडा मेज खरीद ली 8.5 लाख रुपए की। ये आज मोदी के ने दिया है दोस्तों। और आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा, लास्ट में क्लोजिंग करूंगा। जय सर, वो पीपीटी लाइफस्टाइल वाला कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये मोदी के ने बनाया दोस्तों। ये घर देख रहे हो सब, छोटा सा गेट है, घर का नंबर है 1184। पता है किसका घर है? आज से 10 साल पहले वाली अक्षी दत्ता। इस घर में रहा करती थी अक्षी दत्ता आज से 10 साल पहले। छोटा सा गेट। अक्षी की मम्मी ने मेहनत करी, पीजी चलाती थी, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, 10-10 रुपए रिक्शे के बचाती थी। और उसके बाद ऊपर वाला एक फ्लोर ले लिया। उसके बाद अक्षी की लाइफ में एक दूत, भगवान के दूत, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ, मनोज सर और सारिका मैम आए। मैं चाहूंगा कि उनके लिए तालियां। वो आए, अक्षी मोदी के बिजनेस में जुड़ी, मेहनत करी, 5 साल मेहनत करी, 3 साल मेहनत, 3 साल बाद आई थी, 4 साल बाद आई थी, 3 साल बाद, 3 साल लगातार मेहनत करी। और उसने एक सपना लिया था कि मैं अपने मम्मी पापा को 25वीं सालगिरह पे गाड़ी गिफ्ट करूंगी। अक्षी देखो बाजू में खड़ी हो जा। ये मिला दोस्तों मोदी के से। फिर अक्षय ने एक सपना लिया कि मैं अब खुद के लिए गाड़ी लूंगी। अब गाड़ी के साथ एक लड़का भी फ्री आ गया। ये मिला मोदी के से दोस्तों। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर मेहनत करना चालू करी और दोस्तों 85 लाख की गाड़ी 29 और 28 साल की उम्र में लेके घूमते, पीछे बैठते हैं और ड्राइवर आगे गाड़ी चलाता है। और उसके बाद एक जबरदस्त चीज मिली मोदी के से, वो था
सब यहां पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? नेशनल टेलीविजन पे 16 जनवरी का दिन था। अक्षय और मैं समीर मोदी सर के साथ, और एक इंसान ने इंटरव्यू लिया था। वो इंसान दिखाता हूं आपको, बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ये मोदी के ने बना दिया है 28 साल और 29 साल के बच्चों का इंटरव्यू कौन दे रहा? बॉलीवुड सेलिब्रिटी शेखर। ये मोदी गिर की ताकत है दोस्तों। और असली मोदी गिर की ताकत आपको दिखाता हूं। हमने घर कमाया, गाड़ी कमाई, पैसा कमाया, लेकिन लोगों का प्यार भी कमाया दोस्तों। 150 किलो की माला, ये आगरा में एक प्रोग्राम हुआ था, लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। 150 किलो की माला मेरी शक्ल भी नहीं दिखती। ये मोदी के से। और यहां पे जितने लोग हैं ना, सब ये हासिल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं हासिल, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा बस, जो आपके गुरु, जो आपके अपलाइन, जो मेंटर कहते जाते ना, आंख बंद करके करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। और एक दिन आएगा दोस्तों, आप लोग भी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहोगे और आपका भी एक ऐसा पहचान सेशन हो रहा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जोरदार तालियां।